महान कवि जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। नमस्कार। जी हाँ, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम सब इसी देश की मिट्टी में पलकर बड़े हुए हैं और इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। एक कहानी सुनाता हूँ। मनोज नाम का एक लड़का शहर की एक बड़ी सोसाइटी में रहता था। मनोज के माता पिता गुजर गए थे, तब से वह सोसाइटी में अब्बास साहब के पास ही रहता था। अब्बास साहब पुलिस विभाग से रिटायर हुए थे और अपने आउट हाउस में उन्होंने मनोज को रहने की जगह दे दी थी। मनोज सोसाइटी के ही कई लोगों के यहाँ उनके कपड़े धोकर अपना जीवन यापन करता था। इधर सोसाइटी में रहने वाले मित्रा साहब के यहाँ एक नए किराएदार आए थे। किराएदार राम अवध और जगत बहादुर नाम के दो नवयुवक थे, जो शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित किसी कंपनी में नौकरी करते थे। मनोज उनके यहाँ भी कपड़ा धोने जाने लगा था। दोनों युवक सुबह सुबह 8 बजे ही नौकरी पर चले जाते थे और देर रात वापस लौटते थे। मनोज से भी वे लोग कोई बात नहीं करते थे। मित्रा साहब से उन युवकों ने 2 कमरे किराए पर लिए थे, जिसमें एक कमरे में उन युवकों ने कुछ सामान रखकर ताला लगा दिया था। एक दिन मनोज उनके घर से जब कपड़ा धोकर वापस लौट रहा था तो उसे याद आया कि वह अपना मोबाइल वहीं भूल आया है। वह अपना मोबाइल लेने के लिए जब लौटा तो उसने देखा कि दोनों युवक आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि बस 2 दिन की बात है, उसके बाद काम पूरा हो जाएगा और वे लोग अपने वतन लौट जाएंगे। अचानक मनोज को सामने खड़ा देखकर वे चुप तो हो गए, लेकिन उन्होंने मनोज को बहुत डांटा कि वह बिना बताए वापस क्यों आ गया। मनोज ने चुपचाप अपना मोबाइल उठाया और चला गया, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई थी। कुछ अनिष्ट की आशंका उसे होने लगी थी। अगले दिन जब मनोज उनके यहाँ कपड़े धोने गया तो एक युवक बाथरूम में था। मनोज ने जानबूझकर अपने ऊपर पानी डालकर और साबुन को छिपाकर दूसरे युवक से कहा कि गलती से वह फिसल गया है और साबुन भी खत्म हो गया है, अतः उसे राजू की बगल वाली दुकान से वह साबुन लाकर दे दे। जैसे ही दूसरा युवक बाहर गया, मनोज ने तालाबंद कमरे के सामने एक कुर्सी और उसके ऊपर एक स्टूल रखा और उसके ऊपर खड़े होकर रोशनदान के अंदर नजरें दौड़ाईं। अंदर का दृश्य देखकर वह विस्मृत रह गया। अंदर 10-12 ट्रांजिस्टर नुमा कोई चीज रखी थी। मनोज ने जल्दी से अपने मोबाइल पर उसका चित्र लिया और वापस उतरकर कुर्सी और स्टूल हटाकर कपड़े धोने बैठ गया, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। वहां से निकलकर वह सीधा अब्बास साहब के पास पहुंचा और उन्हें वह चित्र दिखाया। अब्बास साहब को भी लगा कि दाल में कुछ काला है, अतः मनोज के साथ उन्होंने पास के थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर को पूरी बात बताई और कुछ ही देर में भारी पुलिस बल ने मित्रा साहब के घर को घेर लिया। दोनों युवकों को हिरासत में लेने के बाद कड़ी पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे फर्जी आईडी पर मित्रा साहब के घर रह रहे थे और उनकी 15 अगस्त के दिन शहर के कई इलाकों में ट्रांजिस्टर बम से विस्फोट की योजना थी। उन्हीं युवकों के बताए पते पर राजधानी में एक देश विरोधी गैंग का पर्दाफाश हुआ। पूरी सोसाइटी मनोज की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही थी। अब्बास साहब ने इस बार सोसाइटी में ध्वजारोहण मनोज के द्वारा कराने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने तालियां बजाकर स्वागत किया। ये कहानी हमें यह बताती है कि हर स्थिति में हम सभी के लिए देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। देश प्रेम का जज्बा, उसका एहसास हमारे दिलों में अवश्य होना चाहिए। और अंतिम बात, जागिए, अपने सपनों को पंख लगाइए और इतने ऊंचे उठिए कि यह आसमां रह जाए नीचे और सारा जमाना आपके पीछे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।